नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है बुलडोजर एक्शन को लेकर, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने यूपी की विधानसभा में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिलाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। बुलडोजर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बिल्डर जफर के घर पहुंचे और बताया जा रहा है कि जो उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उस अंजाम देने के बाद में जो शूटर्स थे वो इसी घर में पनाह लेने के लिए आए हुए थे और यहीं पर उन्हें शाइस्ता परवीन से, जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, उनसे मुलाकात की थी। आपको याद दिला दें इन तस्वीरों के साथ ही कि यूपी पुलिस के जो एडीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर के, प्रशांत कुमार, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात को कहा था, ऐलान किया था कि जो लोग भी इन आरोपियों को, हत्यारों को पनाह दे रहे हैं या फिर इनकी किसी भी तरीके से मदद कर रहे हैं, उन्हें भी आरोपों में या इस पूरे गुनाह में लिप्त माना जाएगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया था, तब ये भी कहा था कि अगर किसी को इस बात की जानकारी मिलती है, कुछ भी जानकारी मिलती है, कोई भी सुराग मिलता है कि वो इनसे पनाह लेना चाहते हैं, तो वो यूपी पुलिस को सूचित करें और जो लोग सूचना देंगे उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बताती हैं कि यूपी पुलिस या फिर योगी आदित्यनाथ का जो प्रशासन है वो किस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है उमेश पाल के मामले में। हालांकि इस बीच उमेश पाल की जो मां है उनका भी बयान आया, वो भी आपको लिए जानना जरूरी है। इसके अलावा बीजेपी के एक नेता हैं, सांसद हैं, उनका एक बयान आया है, वो भी बेहद अहम हो जाता है, जिसकी हम आशंका जता रहे थे। अब वो बयानों में भी दिखने लगा है वही आशंका जिसमें कहा जा रहा था कि अगर उमेश पाल हत्याकांड में जो अतीक अहमद का नाम आ रहा है, इसकी भी अगर गाड़ी पलट जाए विकास दुबे की ही तरह, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके की बात जो है वो बीजेपी सांसद ने अब कही है। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको सारी जानकारी हम दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अतीक अहमद का लखनऊ में एक अपार्टमेंट है, यूनिवर्सल अपार्टमेंट। इससे पहले वहां पर भी दबिश दी गई थी, जहां पर ताला लगा मिला था और बताया जा रहा था शूटर्स जो हैं वो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद में यूनिवर्सल फ्लैट में ही आके रुके थे, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने ताले को तोड़कर यहां से कुछ सबूत बरामद किए हैं। जबकि जो तस्वीरें आप बुलडोजर एक्शन की देख रहे हैं, तो यहां से भी एक बड़ी खबर यह भी है कि यहां से 2 बंदूकें और तलवार बरामद हुई हैं। ये बड़ी बात है। बंदूकें लाइसेंसी हैं या नहीं है, ये अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन विदेशी बंदूकें जो हैं वो बताई जा रही हैं। जहां तक सवाल है यूनिवर्सल अपार्टमेंट का जो आप देख रहे हैं, इस अपार्टमेंट में ताला लगा होता है। एसटीएफ की टीमों ने ताला तोड़ने के बाद बताया जा रहा है कि यहां से जरूरी सबूत और कागजात जो है वो इकट्ठा किए हैं। हालांकि पार्किंग में खड़ी अतीक अहमद की 2 गाड़ियां, जिनमें से एक गाड़ी जो है वो लैंड क्रूजर, जबकि दूसरी गाड़ी जो है मर्सिडीज, दोनों को पुलिस ने सीज कर लिया है। और इसके अलावा पुलिस लगातार अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के तेवरों से यह जाहिर हो चुका है कि यूपी पुलिस पर भी दबाव कम नहीं है जल्द से जल्द सभी आरोपियों को पकड़ने का। क्योंकि अभी तक 2 लोग, जिसमें से एक का एनकाउंटर हो चुका है, जबकि दूसरा सदाकत जो है वो पुलिस की कस्टडी में है। इसके अलावा बाकी सारे फरार हैं। लेकिन जो मेन आरोपी इसमें बताया जा रहा है वो असद को बताया जा रहा है, जो कि अतीक अहमद का लड़का है और सीसीटीवी में भी वो देखने को मिला था। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लगातार जो करीबी हैं, असद के करीबी हैं या अतीक अहमद के जो करीबी हैं, उनके यहाँ भी दबिश दी जा रही है। लेकिन इन 2 तस्वीरों के बीच में जो आप देख रहे हैं यूनिवर्सल फ्लैट, इसके बारे में बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर 15 दिन ही जो लड़के हैं वो रुका करते थे। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कही जा रही है कि शूटर्स जो हैं पहले हत्याकांड को अंजाम देने के बाद में शाइस्ता परवीन से मिलने के लिए इस घर में पहुंचे, जहां पर बिल्डर जफर का घर, जिस पर बुलडोजर से उसे जमींदोज किया जा रहा है, और दूसरा अपार्टमेंट यहां पर वो रुके। तो इस तरीके की अपडेट्स लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों से साफ हो चुका है कि यूपी पुलिस ने जो कुछ कहा था या योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल उसी पर अमल किया जा रहा है ताबड़तोड़। लेकिन जो बड़ी बात आपको बता रहे थे कि किस तरीके से उमेश पाल की मां का बयान आया है, और इसके अलावा नेता की जो हमने बात की, बीजेपी नेता की, वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं उमेश पाल की मां का बयान। उमेश पाल की मां ने यह कहा है कि हमें सीएम योगी की बात पर भरोसा है, सीएम जरूर उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। तो ये बड़ा बयान है उमेश पाल की मां का। और इसके अलावा जो बड़ी बात हम कह रहे थे, बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा में उमेश पाल सहित पुलिस सुरक्षाकर्मी की हत्या सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला है। याद रखो, जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और अब यदि गाड़ी अतीक की भी पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा।
तो विकास दुबे की ही तर्ज पर अतीक की भी गाड़ी पलट सकती है। शाइस्ता परवीन ने भी इस बात की आशंका जताई थी कि साबरमती जेल से उसे निकालकर रास्ते में उसका एनकाउंटर हो सकता है। लेकिन शाइस्ता परवीन के बारे में जो हमने आपको बताया कि जो शूटर थे वो बिल्डर जफर के घर पर शाइस्ता परवीन से मिलने आए थे। तो एक तरफ शाइस्ता परवीन जो है योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही कि उनके पति की जान बचा ली जाए, दूसरी तरफ उनके खुद के भी तार जो हैं इस पूरे हत्याकांड से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी उठा था, कानून व्यवस्था को लेकर भी उठा था। हालांकि एक एनकाउंटर के बाद में यह माना गया कि यूपी पुलिस जो है वो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही, लेकिन अभी भी यूपी पुलिस पर दबाव है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को वो पकड़े। हालांकि जो बिल्डिंग जमींदोज की जा रही है उसे अवैध निर्माण बताकर की जा रही है, जिसके अंदर से जो कीमती सामान था वो बताया जा रहा है वो निकाल लिया गया था। लेकिन बड़ी बात यह भी खड़ी हो जाती है कि जब अवैध था तो पहले ही इसे गिरा दिया जाना चाहिए था। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि हत्याकांड के आरोपी या उन आरोपियों को पनाह देने वाले या उनकी मदद करने वाले, सबके खिलाफ यूपी का प्रशासन बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहा है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में अपनी बात को आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।